गाइस अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी की लास्ट मंथ की सेल्स उठा के देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि नंबर 1 पे है मारुति की ब्रेजा। और सेम अगर आप इसके एक मंथ और पहले जाओ वहां पे भी आप देखोगे कि नंबर 1 पे है ब्रेजा। और ये 1-2 महीने की बात नहीं है, आप थ्रू आउट द ईयर किसी भी मंथ के सेल्स फिगर उठा के देखो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में तो ब्रेजा हमेशा से ही नंबर 1 पे रहती है। अभी तो 2022 में ब्रेजा का सेकंड जनरेशन आ गया है जिसकी वजह से इसकी सेल्स और बढ़ी है और बूम हुई है। लेकिन हाँ, अगर आप इसके पहले की भी सेल्स उठा के देखोगे ना तब भी आप पाओगे कि ब्रेजा ही नंबर 1 पे है। भाई ऐसा क्या है ब्रेजा के पास, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा को कोई बीट नहीं कर पा रहा है? ब्रेजा अनडिस्प्यूटेड लीडर है, क्या है ऐसी बात? जबकि इस सेगमेंट में आप देखो ना बहुत सारी कार्स हैं। सेकंड पोजीशन पे हमेशा नेक्सॉन बरकरार रहती है, उसके नीचे आप जाओ तो वेन्यू है, सोनेट है और बहुत सारी कार की सेगमेंट है। लेकिन ब्रेजा को नंबर 1 से आज तक कोई नहीं हटा पाया है। हाँ, 1-2 महीने ऐसे हुए हैं जहां पे नेक्सॉन नंबर 1 पे हुई है, बट अगेन फिर ब्रेजा टॉप पे आ जाती है। तो गाइस कहानी स्टार्ट होती है 2016 में जब मारुति ने विटारा ब्रेजा नाम से एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करता है। और ये 100% डेवलप्ड इन इंडिया कार थी। और ये जो सेगमेंट था 4 मीटर से छोटी एसयूवी वाला, इस सेगमेंट में कोई अभी बड़ा प्लेयर नहीं था। हालांकि इसी सेगमेंट में फोर्ड की इको स्पोर्ट थी। अगर आप 4 मीटर से ऊपर देखो तो क्रेटा भी एक एसयूवी थी। कुछ ही टाइम बाद 2017 में नेक्सॉन एंटर हो जाती है और 2019 में वेन्यू एंटर हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन है ब्रेजा की तरफ कि ब्रेजा को ना फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिला। ब्रेजा जिस टाइम पे आई थी उस टाइम पे कोई दूसरे बड़े प्लेयर्स नहीं थे। उस टाइम पे क्रेटा और ब्रेजा थी, दोनों ही आज अच्छा कर रही हैं। तो दोनों ही कार को मैं यहाँ पे इनफैक्ट बोल सकता हूँ कि फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिला है। उस टाइम पे तो ऐसा चलता था कि भैया लोग ना क्रेटा ब्रेजा में कंफ्यूज हो जाते थे कि भैया अगर बजट अच्छा है तो क्रेटा ले लो, अगर बजट कॉम्प्रोमाइज करके एक अच्छी एसयूवी जैसी कार चाहिए तो ब्रेजा ले लो। ऐसा चलता था 2019 या 17-18 की बात कर रहा हूँ। मजे की बात तो ये थी कि ब्रेजा में उस टाइम पे ना आपको डीजल इंजन भी देखने को मिलता था। और हाँ, 2017 और 2018 आते आते इस सेगमेंट में ना ब्रेजा और क्रेटा ने पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लिया था। इसका रीजन ये है कि दोनों ही जो प्लेयर्स थे क्रेटा और ब्रेजा, दोनों ही एक इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड की तरफ से आते थे। तो यहाँ पे सेकंड रीजन भी है ब्रेजा के सक्सेस का कि भैया ब्रेजा जो है ना वो मारुति का प्रोडक्ट है और मारुति जो है इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। इसका भी ब्रेजा को एडवांटेज मिला, इनको लार्जेस्ट नेटवर्क मिल गया मारुति का और मारुति का ट्रस्ट भी लोगों में बहुत ज्यादा है और ब्रेजा के सक्सेसफुल होने में ये पॉइंट भी बड़ा योगदान प्ले करता है। फिर आता है 2020 और इस टाइम पर ब्रेजा का एक फेस लिफ्ट आता है और फेस लिफ्ट के बाद ब्रेजा थोड़ी सी और इंप्रूव होती है, एलईडी लाइट्स ऐड होती हैं, थोड़े बहुत और चेंजेस होते हैं। और थर्ड रीजन यहाँ पे है ब्रेजा के सक्सेस का ब्रेजा की माइलेज और ब्रेजा का रनिंग कॉस्ट और लो मेंटेनेंस। अब देखो इस सेगमेंट में जितनी भी कार्स देखोगे ना आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो ब्रेजा वन ऑफ द बेस्ट माइलेज देने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। इसमें आपको 1.5 लीटर का के सीरीज वाला आज के टाइम पे डीजल पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि कह सकते हो आप रियल वर्ल्ड कंडीशन में 15 के आसपास का या 14 के आसपास का माइलेज निकालता है, 14 किलोमीटर पर लीटर। और मेंटेनेंस कॉस्ट तो भैया क्योंकि ये मारुति का प्रोडक्ट है तो इससे कम मेंटेनेंस कॉस्ट कोई भी दूसरी कार इस सेगमेंट में नहीं दे सकती। तो ये भी एक रीजन है ब्रेजा की सक्सेस में कि भैया लो मेंटेनेंस ऑफर कर रही थी इसी सेगमेंट में। इनिशियली तो उसमें डीजल इंजन भी आता था तो डीजल इंजन का माइलेज और भी ज़्यादा था, जो कि लोगों को एक अच्छा पैकेज लगा और लोग इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। तो इसी के साथ यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो ब्रेजा की सक्सेस में, ब्रेजा का इंजन। ब्रेजा का इंजन आप फर्स्ट जनरेशन चला लो चाहे आज की जनरेशन चला लो, हमेशा से ही बहुत ही कमाल का लगा है। पर्सनली मेरा जो फीडबैक रहा है बहुत ही स्मूथ है। 4 सिलेंडर का इंजन है जो कि आपको चलाने में ना एक अलग ही फीडबैक देता है। मतलब स्मूथनेस के टर्म्स में मारुति जितना बेहतर इंजन कोई भी नहीं बना सकता इस सेगमेंट। फिर आता है 2021 और इस टाइम तक ना ये सेगमेंट काफी ग्रो हो चुका था और बहुत सारे प्लेयर इसमें आ चुके थे। अभी इसमें आप देखो तो नेक्सॉन था, फोर्ड इको स्पोर्ट ऑलरेडी पहले से ही थी, फिर वेन्यू भी आ गई, फिर सोनेट भी आ गई, तो भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो हो चुका था इस सेगमेंट में। और यही वो दौर था 2021 का दौर जहां पे ऐसा लगा था कि भैया ब्रेजा अब काफी आउटडेटेड हो चुकी है, इसमें फीचर्स नहीं है और धीरे धीरे ना सेल्स में भी कोई बड़ा ग्रोथ हो नहीं रहा था। इनफैक्ट कुछ एक मंथ ऐसे थे जहां पे इनकी सेल्स उतनी बेहतर नहीं थी। उसका रीजन ये था कि ब्रेजा के जितने भी राइवल्स थे सभी में बहुत ही कमाल कमाल के फीचर दिए जाते थे, लेकिन ब्रेजा में आज भी अच्छे फीचर्स नहीं होते थे। लेकिन फिर फाइनली 2022 में विटारा ब्रेजा का सेकंड जनरेशन आता है ब्रेजा नाम से और ये बिल्कुल गेम चेंजर प्रोडक्ट है और इसमें बहुत सारे अपडेट किए गए हैं। इसका आप एक्सटीरियर देख लो, इंटीरियर देख लो, हर जगह आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और ये सेकंड जनरेशन बिल्कुल ऐसा था कि इसके आने के बाद ना फिर ब्रेजा टॉप पे पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि अभी 1-2 साल तक ना ब्रेजा को कोई फर्स्ट पोजीशन से तो नहीं हटा सकता, क्योंकि इसके आप देखो ना जो सेकंड जनरेशन है कितना कमाल का लगता है। अभी इनफैक्ट डायमेंशन में भी बड़ा हो चुका है और ये मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि सेगमेंट में मतलब 4 मीटर से छोटी जितनी भी एसयूवीज आती हैं
इन सब में सबसे बड़े डायमेंशंस ब्रेजा के हैं। और फीचर्स में भी ब्रेजा अपने राइवल से कहीं भी पीछे नहीं आज के टाइम पे। वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि राइवल्स ऑफर करते हैं। इनफैक्ट सनरूफ भी मिलता है। 2022 से पहले तक मतलब ब्रेजा फर्स्ट जनरेशन में सनरूफ वगैरह नहीं आता था। तो फोर्थ रीजन इसी से मिलता जुलता है कि ब्रेजा ने ना सही टाइम पे अपने सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया, जिसकी वजह से जो अपने मार्केट को रिवाइव कर पाई और अगेन ये टॉप पे आ चुकी है। इसी के साथ कहीं कहीं मुझे लगता है कि ना ब्रेजा की जो सेफ्टी है ना वो भी इसकी सेल्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अब हालांकि आप देखो मारुति की जो कार्स है ना उनके सेफ्टी रेटिंग कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट अगेन जब से नेक्सॉन का क्रैश टेस्ट हुआ, नेक्सॉन ने 5 स्टार अचीव करे और लोगों की जो अवेयरनेस है सेफ्टी को लेकर बढ़ती गई, तब धीरे धीरे लोग ना सेफ्टी की तरफ झुकते गए। लोग अपनी कार में सेफ्टी फीचर्स या क्रैश टेस्ट की रेटिंग अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ब्रेजा के साथ ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि ब्रेजा ऑलरेडी 4 स्टार रेटेड कार है, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है। तो जो क्रैश टेस्ट का रिजल्ट था वो भी ब्रेजा की सेल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। मतलब अच्छी रेटिंग होने की वजह से इनको एज मिल गया कि भैया इनकी सेल्स डाउन नहीं हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनकी रेटिंग अच्छी नहीं होती ना क्रैश टेस्ट की, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट पोजीशन से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लुढ़क सकते थे। बट अच्छी रेटिंग की वजह से ये अपनी सेल्स पोजीशन को बरकरार रख पा रहे हैं। लास्ट रीज़न है ब्रेजा की सक्सेस का कि ब्रेजा में भैया सीएनजी भी आने वाला है। कि भैया आने वाले 1-2-3 सालों तक ना ब्रेजा को कोई फर्स्ट पोजीशन से हटा नहीं सकता, क्योंकि ब्रेजा में जैसे ही सीएनजी आएगा तो ब्रेजा की सेल में एक और बूम आने वाला है। क्योंकि इस सेगमेंट में कोई दूसरी ऐसी कार नहीं है जो कि आपको सीएनजी ऑफर करे कॉम्पैक्ट एसयूवी में, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में। तो भैया यही रीज़न की वजह से आज ब्रेजा नंबर 1 है, आने वाले कुछ टाइम तक या मे भी बहुत टाइम तक नंबर 1 तक ही रहेगी। और गाइज अगर आप जानना चाहते हो कि नेक्सॉन ने कैसे टाटा मोटर्स को रिवाइव किया और आज टाटा मोटर्स इंडिया की 3rd लार्जेस्ट पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, तो वो वीडियो देखने के लिए आई बटन में आप क्लिक कर सकते हो।